जिन्हें समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं स्वप्न चतुर्वेदी जी। ये अमर पाटन मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू। ऑलराइट भाई साहब, आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं करंटली एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा। और आईपीएस बनना चाहता हूँ मैं। पुलिस फोर्स में? जी सर। ओहो। पुलिस फोर्स ही क्यों चुना आपने? क्योंकि बचपन से मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। और इसका कारण है मेरे फादर, क्योंकि वो भी बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं पुलिस सर्विस में इंटरेस्ट है मेरा। शायद आपके साथ आए हुए हैं आपके पिताश्री। प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम भाई साहब? सतीश कुमार चतुर्वेदी। वाह। ये जो आपकी अभी जीत हुई है जल्दी 5 में, जी सर। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जैसे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो परिवर्तन आया है ये कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा परिवर्तन लगा सर। और ये जल्दी 5 जो इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में तो ये होता था कि बस एक चांस रहता है। हाँ। यहाँ पास 2 चांस मिल रहे हैं आपको, तो सबसे अच्छी चीज वो लगी मुझे। एक अवसर मिलता है। जी 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 बिल्कुल और सर। ऐसा नहीं है कि अगर हार गए यहाँ जल्दी 5 हाँ, में बिल्कुल। तो आप घर चले गए। आपको अवसर में कुशलीन जी जैसे अभी आई थी, जी जी फिर जी। इनको अवसर मिलेगा। जी ऑलराइट भाई साहब। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मेरी एक आपकी फेवरेट मूवी है कॉमेडी जॉनर की जो मुझे बहुत पसंद है, और वो मूवी है सर याराना। याराना? जी सर। वो मतलब मैंने कम से कम लगता है मुझे 500 बार देखी होगी वो मूवीज। वो ये मुझे पिक्चर इतनी को पसंद। 500 बार देखा? जी 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 सर। मतलब उस मूवी के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो मैं रिपीट में देख सकता हूँ, वो इतने फनी है मूवीज। जी जी। एक तो जब वो मास्टर जी आपको सिखाते हैं, जिंदगी सोज बने साज न होने पाए, और फिर उसको जब जिस तरीके से आप रिपीट करते हैं। सर वो अभी मैं भूल गया हूँ, क्या है आप ही बता दीजिए। उसमें जो आपको पढ़ाते हैं मास्टर साहब, वो बोलते हैं जिंदगी सोज बने साज न होने पाए, और साजे दिल जब भी बने आवाज न होने पाए। और फिर जब वो आपसे पढ़ने को बोलते हैं तो आप उसको पढ़ते हैं, जिंदगी सोज बने साज ना होने। फिर सर आप उनको एक चीज सिखाते हैं जो टंग ट्विस्टर। हाँ। वो सर मुझसे अभी भी नहीं बनता। ना हमसे बना। ऐसे ही बोल दिया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बड़ा मुश्किल होता है सर ये। और काफी हमने उसका रिहर्सल किया, क्योंकि जब बताया गया कि ये दृश्य आने वाला है कल और ये आपको बोलना पड़ेगा, रात भर हम उसको बोलते रहे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, और उसको याद नहीं हुआ। और जब टेक हुआ तो बहुत सारे रिटेक हुए उसके, क्योंकि सही नहीं बैठ रहा था। जी जी। बड़ा मुश्किल होता है उसको तेजी से बोलना। ऑलराइट, अब खेल के ऊपर हम आपका ध्यान चाहेंगे। जी सर। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, जहां हम एक चेतावनी देते हैं आपको जी। कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक मौका आपको एक ही बार मिलेगा। बिल्कुल। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नैनीताल में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में कौन सा बहुत ही रिफ्लेक्टिव तरल उसका प्रमुख शीशा है? Which highly reflective liquid serves as the primary mirror in the International Liquid Mirror Telescope in Nainital? ऑप्शन देखिए, ए क्रोमियम, बी सिलिकॉन, सी सिल्वर या डी मर्करी। क्रोमियम, सिलिकॉन, चांदी या पारा। क्रोमियम तो नहीं है सर, सिलिकॉन भी नहीं है, पारा या चांदी में से है शायद तक, या क्रोमियम भी। लाइफलाइन सर, लाइफलाइन। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, फिर बारी आ गई आपकी, बचाइए स्वप्न जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। डी मर्करी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 72%। जी हाँ सर, क्योंकि सर लिक्विड वो ही है इनमें, लेकिन मुझे उतनी समय, बाकी सब तो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं एक नॉर्मल। ओके। जी सर मैं ऑडियंस के साथ चाहना चाहूंगा डी मर्करी को लॉक किया जाए। डी मर्करी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। इसका 4 मीटर डायमीटर वाला रोटेटिंग मिरर है, लिक्विड मर्करी की पतली परत से ये बना है। इस ILMT कोलैबोरेशन में भारत, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान और कनाडा के रिसर्चर्स जो है जी वो शामिल है।
स्वप्निल जी बहुत बहुत बधाई हो, एक चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू सर। 3,20,000 रुपए का चेक। थैंक यू सर। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं खेल में। जी आएगा 11वां प्रश्न, मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। जी 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता आरबी रमेश ने किस खेल में भाई बहन की एक जोड़ी को प्रशिक्षित किया है? द्रोणाचार्य अवॉर्डी आरबी रमेश has coached a pair of siblings in which sport? ऑप्शन देखिए, ए चेस, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी हॉकी। शतरंज, टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? भाई बहन की जोड़ी। सर, शतरंज में एक भाई बहन की जोड़ी खेलती है, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, और उनकी एक सिस्टर है, सिस्टर का मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके कोच आरबी रमेश थे, ये मुझे श्योर नहीं है। टेनिस में तो कोई भाई बहन की जोड़ी मुझे ऐसी नहीं याद आ रही जिन्होंने इंडिया लेवल में रिप्रेजेंट किया हो। बैडमिंटन में भी और हॉकी में भी नहीं आ रही ऐसी कोई पेयर। बैडमिंटन में अश्विनी पोनप्पा हैं, चिराग शेट्टी हैं, रनकी रेड्डी हैं, तो इनमें से कोई भी भाई बहन तो नहीं है। लेकिन आरबी रमेश उनके कोच थे, वो मुझे नहीं याद है। सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। लाइफ लाइन लेंगे, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर मास्टर, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी पारी फिर से आ गई है, मदद कीजिए आप सपने की, और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। चेस को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है, लग रहा था मुझे सर। 73। जी हाँ, क्या किया जाए? मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा सर। Alright. ए शतरंज को लॉक ये कीजिए। चेस, शतरंज पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, इज द राइट आंसर। जो दो सिबलिंग्स थे, उनका आपको नाम याद था, लेकिन कोच आपको थोड़ी सी जी हाँ। दुविधा हो रही थी। आरबी रमेश, रमेश बाबू प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू के कोच हैं। वैशाली रमेश बाबू, हाँ जी सर। ये दोनों शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी है। बिल्कुल।